हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल भोजेंद्र क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि आज मैं आपको दो ऐसे वर्ड पढ़ाऊंगा, ईच एंड एवरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है परीक्षा के लिहाज से। किसी भी प्रकार का आप एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम में ईच एंड एवरी से हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। एक एक बातें आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, आपका हर एक कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो बात करते हैं दोस्तों ईच एंड एवरी की। तो ईच एंड एवरी ये वर्ड ये हमेशा सिंगुलर वर्ड होते हैं। ईच और एवरी सिंगुलर वर्ड होते हैं और इन वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। ये वाक्य में, सेंटेंस में फंक्शन कैसे करते हैं। तो पहले मैं आपको ईच के बारे में बताता हूं। फ्रेंड्स, ईच हमेशा किसी भी वाक्य में एक तो प्रोनाउन का काम करता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है। दूसरा वर्ड हमारे पास में है एवरी। तो फ्रेंड्स, एवरी हमेशा किसी भी सेंटेंस में हमेशा एडजेक्टिव का ही काम करता है। एवरी प्रोनाउन का काम नहीं करता है, जबकि ईच वर्ड है वो प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो मैं आपको एक एक बातें आपको बताता हूं, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज मैं ईच एंड एवरी के बारे में आपको सिखाऊंगा। मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया, तो फंक्शन में आपको एक दो बातें और बताता हूं। जैसे अगर ईच जो वर्ड है वो अगर प्रोनाउन का काम करता है वाक्य में, तो उसके बाद में वर्ब आएगी। अगर ईच एडजेक्टिव का काम करता है तो उसके बाद में हर हाल में नाउन आएगा। ये ईच का फंक्शन है सेंटेंस में। अगर ईच प्रोनाउन का काम करेगा सेंटेंस में तो उसके बाद में वर्ब आएगी। अगर ईच एडजेक्टिव का काम करेगा सेंटेंस में तो उसके बाद में नाउन आएगा। दूसरी बात एवरी की करते हैं। एवरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एवरी हमेशा क्या होता है सेंटेंस में, एवरी हमेशा फंक्शन करता है एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव के बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। तो ये ईच और एवरी का फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। नंबर इससे नेक्स्ट वाली जो बात है मैं आपको बता रहा हूं कि ईच जो वर्ड है इसके बाद में सिंगुलर तो आते ही आते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, ईच और एवरी जो वर्ड है ये सिंगुलर वर्ड है। इनके बाद में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी और इनके बाद में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। लेकिन एक छोटी सी बात आपको मैं बता देता हूं। जैसे ईच जो वर्ड है ये इसके बाद में प्लूरल नाउन भी आ सकता है। कैसे आता है, ईच ऑफ द बॉय। अभी जो बॉयज आ रहा है ये प्लूरल है ईच के साथ में, लेकिन शर्त ये रहेगी कि ऑफ से जुड़ा होगा। ईच और प्लूरल जो नाउन होगा वो किससे जुड़ा होगा, ऑफ से जुड़ा होगा। और ऐसा एवरी में नहीं होगा। एवरी के साथ में हमेशा सिंगुलर ही नाउन आता है। लेकिन जैसे ये बॉयज आ गया प्लूरल, तो इसे हम प्लूरल नहीं मानेंगे। इसकी जो रूल होते हैं ईच और एवरी, इस रूल के हिसाब से इसे हम सिंगुलर मानेंगे और आने वाली वर्ब इसके साथ में कैसी होगी, वो भी सिंगुलर वर्ब होगी। वो भी कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ईच के बाद ये जो प्लूरल नाउन आ रहा है इसे हम ईच और एवरी के रूल से देखें तो इसे हम प्लूरल नहीं कहेंगे, क्योंकि ईच सिंगुलर वर्ड होता है। तो ईच के अनुसार ही हम बॉयज के अनुसार यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं इस्तेमाल कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। हम ईच के द्वारा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये एक आपके लिए बहुत बेहतरीन बात थी। अब मैं आपको कुछ एक सेंटेंस जो आपके लिए लिख रखे हैं, इन सेंटेंस के द्वारा बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आएगा। आप एक एक करके सेंटेंस को देखते रहें, वीडियो पूरा देखें। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने आपको बताया
अब देखते हैं हम ईच। ईच के बारे में आप देखेंगे कि ईच का हिंदी में अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक। एवरी का भी हिंदी में अर्थ होता है प्रत्येक, दोनों का हिंदी अर्थ होता है प्रत्येक, समान। हिंदी में दोनों का अर्थ समान है, लेकिन इनमें डिफरेंस है, इनमें फर्क है। क्या फर्क है आपको मैं बताता हूँ। जैसे ईच का प्रयोग प्रति एक, एक एक करके, कोई समूह है और उसमें एक एक करके, इस अर्थ में ईच का प्रयोग होता है। और दूसरा जो इसका प्रयोग होता है वो प्रत्येक के अर्थ में होता है। हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक के लिए होता है। ईच का प्रयोग है वो दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। और उसमें शर्त यह है कि संख्या कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। संख्या कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। दूसरा एवरी, एवरी का अर्थ प्रत्येक है, लेकिन ये दो के लिए प्रयोग नहीं होता, ये दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है, दो से अधिक के लिए। जबकि ईच दो के लिए प्रयोग हो रहा था और दो से अधिक के लिए भी प्रयोग हो रहा था, लेकिन वहां पर ईच में संख्या निश्चित थी। यहाँ पर ये दो के लिए नहीं, दो से अधिक के लिए प्रयोग हो रहा है एवरी, तो यहाँ पर संख्या अनिश्चित रहेगी, यहाँ पे संख्या अनिश्चित रहती है। अब आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ किस प्रकार से। देखेंगे ईच, यहाँ पे ईच आ रहा है और ईच के बाद में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है, नाउन। ईच के बाद में नाउन आ रहा है और ये प्लूरल नाउन है। मैंने बताया था ना कि भी ईच, एवरी, ये दोनों के दोनों वर्ड सिंगुलर होते हैं और इनके बाद में आने वाला हर नाउन वो भी सिंगुलर होता है और आने वाली हर वर्ब भी सिंगुलर होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था ना ये रूल कि भाई प्लूरल नाउन ईच के साथ में आ सकता है, लेकिन वो ऑफ से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखो ऑफ टू गर्ल्स, तो यहाँ पे ये ईच है, ये किसका फंक्शन कर रहा है सेंटेंस में, आपको बता दूं। यहाँ पे ये नाउन आ रहा है, तो ये ईच के बाद में अगर नाउन आता है, ईच के बाद में अगर नाउन आता है, ईच के बाद में अगर नाउन आता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई ईच के बाद में नाउन आता है तो ईच किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का। ईच के बाद में नाउन आ रहा है और नाउन हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आता है। एडजेक्टिव के बाद में नाउन आने के कारण यहाँ पे ईच किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ पे ये देखेंगे टू, दो के लिए, ईच ऑफ टू गर्ल्स इज हैप्पी, दोनों के दोनों गर्ल है, प्रत्येक दोनों जो गर्ल है वो हैप्पी है, खुश है। तो टू, टू का मतलब क्या हो रहा है, दो के लिए। दो के लिए यहाँ पर हमने क्या लगा, ईच। दो या दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग करते हैं, जबकि दो से अधिक के लिए एवरी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ईच ऑफ द बॉयज, फिर से यहाँ पे प्लूरल आ रहा है, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑफ से जुड़ा हुआ है। शर्त तो यह है कि ईच और एवरी सिंगुलर वर्ड है, ईच के बाद में आने वाला हर वाक्य, आने वाला हर जो वर्ड है वो सिंगुलर होगा, चाहे वो वर्ब हो चाहे वो नाउन हो। लेकिन देखो यहाँ पे भी मैंने आपको पहले वाक्य में ऊपर देखना एक बार, यहाँ पे ये प्लूरल था लेकिन वर्ब कैसे आई, सिंगुलर, क्योंकि ईच के हिसाब से आया। यहाँ पर ये प्लूरल है, वर्ब कैसे आ रही है, इज, ये सिंगुलर है क्योंकि ईच के हिसाब से आ रही है, ईच के अनुसार आ रही है, ईच के रूल से आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ईच ऑफ द बॉयज इज गुड, यहाँ पे प्रत्येक जो लड़के हैं वो कैसे हैं, गुड, अच्छे हैं। यहाँ पे प्रत्येक लड़के हैं वो कैसे हैं, अच्छे। यहाँ पर देखो ईच के बाद में क्या आ रहा है, नाउन, तो ये ईच भी यहाँ भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके बाद में देखते हैं, एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल, एवरी चाइल्ड, एवरी चाइल्ड, एवरी के बाद में क्या आ रहा है, चाइल्ड, चाइल्ड एक नाउन है, चाइल्ड मतलब बच्चा, तो चाइल्ड क्या है, नाउन है। और एडजेक्टिव के बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। तो एवरी यहाँ पर किसका कार्य कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। मैंने पहले ही बताया कि एवरी ओनली एडजेक्टिव का फंक्शन करती है किसी सेंटेंस में, जबकि ईच है वो प्रोनाउन का फंक्शन भी करता है और एडजेक्टिव का फंक्शन भी करता है। चलो यहाँ तक आपको 3 सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाए, ये आशा करता हूँ आपके समझ में आएंगे। इससे और अधिक मैं आपके लिए 4 सेंटेंस और लिख रखे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इन 4 सेंटेंसों में अगर आप में समझने में कोई कमी रही तो इन 4 सेंटेंसों की सहायता से और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है, ईच इज स्टूडेंट। यहाँ पे ईच क्या है, ईच के बाद में आ रही वर्ब,
ईच के बाद में वर्ब आ रही है, तो ईच के बाद में वर्ब आ रही है, तो यहाँ पे ईच किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। फंक्शन प्रोनाउन का कर रहा है। अगर ईच के बाद में नाउन आता तो यहाँ पे ईच किसका काम करता? फिर एडजेक्टिव का काम करता। यहाँ पे ईच सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में देखेंगे एवरी इज स्टूडेंट। एवरी इज स्टूडेंट, एवरी के बाद में देखेंगे इज आ रहा है, लेकिन एवरी तो एडजेक्टिव का काम करता है। एवरी किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव के बाद में क्या आना चाहिए? नाउन। तो यहाँ पे तो एवरी के बाद में वर्ब आ रही है, एवरी के बाद में क्या आ रही है? वर्ब, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। एवरी इज स्टूडेंट। हम इन 4 सेंटेंसों की सहायता से ये सीखेंगे कि कौन सा इनमें गलत है और कौन सा सही है। तो ये तो सही था पहला, क्योंकि ईच यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा था। ईच तो दोनों ही काम करता है, प्रोनाउन का काम भी करता है और एडजेक्टिव का काम भी करता है। इसके बाद में हमने दूसरा सेंटेंस देखा, एवरी के बाद में वर्ब नहीं आ सकती क्योंकि एवरी एडजेक्टिव का काम करता है, ओनली ऑन, और एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता है। यहाँ पर वर्ब दे रखी, इसलिए गलत हो गया। नंबर तीसरा सेंटेंस हमारा है ईच चाइल्ड। ईच चाइल्ड, चाइल्ड है नाउन, और नाउन किसके बाद में आता है? नाउन आता है एडजेक्टिव के बाद में, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव के बाद नाउन आया है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर ही वर्ब आ रहा है, इसलिए ये वाक्य भी सही है। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं एवरी। एवरी के बाद में चाइल्ड आ रहा है, एवरी है, यहाँ पे चाइल्ड नाउन है और नाउन आ रहा है, तो यहाँ पर एवरी किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव के बाद में नाउन है और सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस भी सही है। तो आपको बता दूं कि 4 सेंटेंस जो अभी आपको बताए मैंने सिखाए, इनमें ये दूसरा जो सेंटेंस है इस पे ध्यान कीजिए, एक बार गौर कीजिए कि एवरी के बाद में वर्ब नहीं आ सकती, क्योंकि एवरी किसी भी सेंटेंस में एवरी किसका काम करता है, किसका फंक्शन करता है? ये केवल मात्र एडजेक्टिव का ही काम करता है। तो आशा करता हूँ आज का जो आपका टॉपिक था ईच और एवरी, ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो